बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सफारी जू पार्क सिंगापुर के सफारी पार्क की तर्ज पर अपग्रेड होगा। वज़ीर आला पंजाब ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया। मोहसिन नकवी का सफारी पार्क का दौरा, शेरघर, झील, हिरन और दीगर जानवरों के पिंजरों का मुआयना किया। बोट में बैठकर झील की सैर की और पानी को साफ करने की हदायत भी की। सिंगापुर के सफारी पार्क की तर्ज पर बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सफारी पार्क का दौरा किया। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के तहत कामों का जायजा लिया। शेरघर, झील, हिरन और दीगर जानवरों के पिंजरों का मुआयना किया। बोट में बैठकर झील की सैर की। वज़ीर आला ने झील के पानी को साफ करने की हिदायत करते हुए कहा कि झील के इतराफ बच्चों और शहरियों की दिलचस्पी के लिए मजीद तफरीही इक़दामात किए जाएं। सफारी पार्क में हाथी, गेंडा, ज़राफ़ा, ज़ेब्रा, शुतुरमुर्ग और हिरन की मुख्तलिफ अक़साम का इजाफा किया जाएगा। पांडा लाने के लिए चीन की हुकूमत से राब्ते में हैं। सिंगापुर का जो सफारी जू है उस तर्ज का हम यहाँ पे बनाने लगे हैं। इसकी हालत बहुत ख़राब थी, मतलब आप लोगों ने देखी हुई थी। इस पे जो एलिफेंट्स हैं वो यहीं पे रहेंगे, बिकॉज उनके लिए जो लाहौर जू में है वो जगह तंग है। यहाँ पे नए जानवर और ला रहे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो जानवर वगैरह जो हैं वो आएंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि जानवरों के लिए आलमी मयार के पिंजरे बनाए जाएंगे। सफारी पार्क में अफ्रीकन जून, डेजर्ट और साल्ट रेंज बनाए जाएंगे। नाइट सफारी शुरू की जाएगी। शहरी सफारी पार्क में खसूसी बनाए गए हट में कयाम भी कर सकेंगे। सफारी पार्क में ई टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ताला 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा और इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। जिस तरह का ये खूबसूरत प्लान किया है, जिस तरह का इंटरनेशनल कंसल्टेंट के साथ मिलके इन्होंने पूरा प्लान वर्कआउट किया है और हमें बीच में बड़े अच्छे आइडियाज़ भी आए हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी को सफारी पार्क की अपग्रेडेशन के प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। इंटरनेशनल कंसल्टेंट की सिफारिशात के मुताबिक हाथी सफारी पार्क में रहेंगे। अपग्रेडेशन 31 जनवरी तक मुकम्मल कर ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया, तामीराती कामों का मुआयना किया। मुतल्लिका अफसरान ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा किया गया। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया, तामीराती कामों का मुआयना भी किया। मुतल्लिका अफसरान ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। 15 दिसंबर को खुले, लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट है और बाकी क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है मैं इस पर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को अभी या सुबह में अपडेट करता हूँ, फिर जो भी उनसे जवाब आता है आपको बताऊँ। मैं अभी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, टाइम पे दो तीन चीज़ों में थोड़ा एक टेस्ट हमने एक्स्ट्रा किया है उसका, जिसकी वजह से हफ्ता लेट आया। नहीं, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 5-6 दिन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा डिले नहीं हो सकता। अभी फिर रेन अब जो है आज 8 तारीख हो गई, अभी फिर 4-5 दिन नहीं है। ये अगला हफ्ता बड़ा मुश्किल होना है, अगला हफ्ता काफ़ी टफ है। इस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता, बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, स्कूल भी नहीं बंद कर सकते। हमने कल कुछ नहीं बंद किया, कल तमाम स्कूल वगैरह खुले रहेंगे, मतलब जो भी रूटीन में जिस तरह जिनके होते हैं वो करे रहेंगे, लेकिन अगला हफ्ता मुश्किल है। अल्लाह ताला, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ओवरऑल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। आज वैसे भी पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है। स्टॉक एक्सचेंज ने आज फिर रिकॉर्ड तोड़ा है सुबह, तो बड़ी पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये मुल्क। निगरान हुकूमत की पंजाब को पेरिस बनाने की तैयारियां। आइंदा 4 माह के लिए 125 अरब के तरक्याती फंड जारी। लाहौर में डेवलपमेंट के लिए 33 अरब खर्च होंगे। तरक्याती बजट की मद में 11 अरब दिए जा चुके। PND बोर्ड के मुताबिक फंड्स का 60% हिस्सा रोड सेक्टर की स्कीमों को दिया गया है। निगरान हुकूमत ने 1 नवंबर से आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की सिफारिशात के बाद महकमा खजाना पंजाब ने सूबाई महकमों को 125 अरब रुपए दे दिए हैं। PND बोर्ड के हुकाम के मुताबिक लाहौर को तरक्याती बजट की मद में 11 अरब दिए जा चुके हैं। लाहौर में डेवलपमेंट के लिए आइंदा 4 माह में 33 अरब रुपए खर्च होंगे। PND बोर्ड के मुताबिक निगरान हुकूमत की आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी पर फंड का इजरा किया गया है, जिसमें फंड का 60% हिस्सा रोड सेक्टर की स्कीमों को दिया गया है। पंजाब में 1 नवंबर से अब तक फंड के इस्तेमाल की शरह 8% रही है। मोहसिन स्पीड तमाम तर रुकावटों के बावजूद अस्पतालों को बदलने के लिए कोशा। मियां अस्पताल को तरक्याती काम के लिए 2.1 अरब रुपए मुंतकिल। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज का इमरजेंसी जनवरी के आखिर में खोलने का ऐलान।
محسن سپیڈ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود ہسپتالوں کو بدلنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس حوالے سے وی سی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے منصوبوں کو سراہتے ہیں۔ محسن نقوی کے مشکور ہیں کہ انہوں نے پورے ہسپتال کو ہی اسٹیٹ آف دا آرٹ بنانے کی ٹھان لی ہے۔ پہلی دفعہ کسی حکومت نے میو ہاسپٹل پر اتنا خرچہ کیا ہے۔ میو ہاسپٹل میں ترقیاتی کاموں کے لیے 2.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ 1.1 ارب ہسپتال کو منتقل بھی کر دیے گئے۔ باقی رقم جلد منتقل کر دی جائے گی۔ مختص بجٹ جدید مشینری، فرنیچر، ایمرجنسی، بچہ وارڈ، آئی وارڈ، بچہ سرجری، ٹی بی وارڈ اور دیگر جگہوں پر خرچ ہوگا۔ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایمرجنسی جنوری کے آخر میں کھول دیں گے۔ میو ہاسپٹل میں پرابلم یہ ہوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ کبھی کوئی نیا کام نہیں ہوا، لیکن جس رفتار سے، جس سپیڈ سے میو ہاسپٹل کو پیرلل طریقے سے کنگ ایڈورڈ کے ساتھ چلنا چاہیے تھا، ایسا ہو نہیں سکا، اور یہی بات نہ لیڈی ویلنگٹن میں ہوئی، یہی بات لیڈی ایچ میں بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ 2.1 ارب کا میں آپ کو بریک اپ دیتا ہوں کہ پہلا جو بریک اپ ہے سب سے زیادہ 1.4 ارب تو ہمارا میو ہاسپٹل کی جو ایمرجنسی ہے، کہ جو کہ ایشیا شاید دنیا کی سب سے لارجسٹ ایمرجنسی ہے، اس کی رینوویشن اور ریپیئر پہ خرچ ہو رہا ہے۔ ای پی آئی میڈیسن پروگرام کے لیے 3.5 ارب جاری۔ محکمہ خزانہ نے ڈینگی آپریشن کے لیے 3 کروڑ 75 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ پنجاب ہیلتھ مینجمنٹ فیسیلیٹیشن کمپنی کو 1 ارب 40 کروڑ روپے منتقل۔ رورل ایمبولینس سروس کو 17 کروڑ 90 لاکھ روپے ملے ہیں۔ ای پی آئی میڈیسن پروگرام کے لیے 3.5 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ محکمہ خزانہ نے ڈینگی آپریشن کے لیے 3 کروڑ 75 لاکھ جاری کر دیے۔ پنجاب ہیلتھ مینجمنٹ فیسیلیٹیشن کمپنی کو 1 ارب 40 کروڑ روپے منتقل کیے گئے۔ رورل ایمبولینس سروس کو 17 کروڑ 90 لاکھ روپے ملے ہیں۔ شہر کے سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈی 12 روز سے مکمل بند۔ وائی ڈی اے کی ہٹ دھرمی کا خمیازہ غریب مریض بھگتنے لگے ہیں۔ وائی ڈی اے کی جانب سے ہسپتالوں کی او پی ڈی 12 روز سے بند رکھنے کے سبب مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہسپتالوں کے تمام ملازمین نے ہڑتال کو چھٹیوں میں تبدیل کر دیا۔ او پی ڈی کے تمام کمروں میں تالے، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرا میڈیکل سٹاف سمیت تمام عملہ غائب رہا۔ ذرائع کے مطابق ملازمین ہڑتال کے باعث گھروں سے ہسپتال ہی نہیں آ رہے۔ مریضوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے معاملے پر فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بزرگ خاتون نے کہا کہ ہڑتال کے باعث زندگی اجیرن ہو گئی۔ ایک اور مریض نے کہا کہ 12 روز سے ہمارے مریض کا چیک اپ ہی نہیں ہو رہا۔ غریب مریض جائیں تو کہاں جائیں؟ کرایہ لگا کر ہسپتال آتے ہیں لیکن علاج ہی نہیں ہوتا۔ یہ پیشنٹ ہے، یہ منڈے کو نیورو سرجن کو چیک کروانا ڈاکٹر صاحب کو، تو یہاں کوئی سٹاف نہیں ہے، اور یہ ہڑتال کے یا باہر لکھا ہونا چاہیے گیٹ کے کہ ہاسپٹل جو ہے وہ بند ہے، یہاں مریض نہ آئیں، کرایہ نہ لگائیں اتنا۔ ایل ڈی اے سٹی منصوبے میں غیر معمولی تاخیر کے نتائج، ریونیو کو بڑا جھٹکا لگ گیا۔ 4.5 ارب کے ہدف میں صرف 40 کروڑ اکٹھے کیے جا سکے۔ الاٹیوں پر تاخیر کا ملبہ گرانے کے لیے اضافی ڈیولپمنٹ چارجز ڈالنے کا پلان بھی ہے۔ ایل ڈی اے فائنانس ذرائع کے مطابق رواں مالی سال میں ایل ڈی اے سٹی منصوبے کا ریونیو ہدف 9 ارب روپے ہے۔ 6 ماہ میں نصف ریونیو 4.5 ارب اکٹھا کیا جانا تھا، تاہم صرف 40 کروڑ اکٹھے کیے جا سکے ہیں۔ ایل ڈی اے سٹی ڈائریکٹوریٹ کی ناقص پلاننگ کے باعث الاٹیوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ الاٹیوں کو قبضے کی فراہمی کے لیے مسلسل 3 سال سے سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں۔ ایل ڈی اے حکام نے رواں سال دسمبر میں سی بلاک کے قبضے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ایل ڈی اے سٹی کے الاٹیوں پر تاخیر کا ملبہ گرانے کے لیے اضافی ڈیولپمنٹ چارجز ڈالنے کا پلان بنا لیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے میں ریونیو ریکوری نہ ہونے سے انجینئرنگ ونگ کو ڈیولپمنٹ کرانے اور نئے ٹینڈر میں مشکلات کا سامنا ہے۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اتھارٹی نے برکت مارکیٹ وائی جنکشن پر سگنل فری ٹریفک کے لیے 2 مزید پروپوزل دے دیے۔ جناح ہسپتال سے کلمہ چوک جانے والی ٹریفک کو سگنل انڈر پاس دے کر چوک کو سگنل فری کرنے کا پلان زیادہ موزوں قرار دے دیا ہے۔ اس سے قبل ایل ڈی نے برکت مارکیٹ سے نہر کی جانب ٹریفک کو سنگل انڈر پاس دینے کا ڈیزائن تجویز کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وائی جنکشن کو سگنل فری کرنے کا ٹاسک سی بی ڈی کو سونپا۔ سی بی ڈی نے 2 نئے پرپوزل حکومت پنجاب کو تجویز کر دیے۔ حتمی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب کو پلان پیش کر کے لی جائے گی۔ شبیر عثمانی روڈ سے آنے والی ٹریفک کو کلمہ چوک کی جانب انڈر پاس سے سگنل فری موومنٹ دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ دوسری تجویز میں نہر سے آنے والی ٹریفک کو شبیر عثمانی روڈ پر جانے کے لیے سنگل انڈر پاس دینے کی تجویز دی ہے۔ دونوں تجویزوں میں ایک تجویز وزیر اعلیٰ پنجاب فائنل کریں گے۔ ذرائع کے مطابق منصوبے پر وائی جنکشن کو سگنل فری کرنے پر 1.5 ارب لاگت تجویز کی جا رہی ہے۔ آپشن نمبر 1 سے وائی جنکشن مکمل طور پر سگنل فری ہو جائے گا۔ نہر سے آنے والی ٹریفک کو کلمہ چوک پر موڑا جائے گا۔ یو ٹرن سے واپس شبیر عثمانی روڈ پر بھیجا جائے گا۔ برکت مارکیٹ کے سامنے ٹریفک میں رکاوٹ بننے والے یو ٹرن کو ختم کر دیا جائے گا۔
मुर्दा चील लाए 1000 रुपये इनाम पाए। पंजाब हुकूमत का चील गोश्त की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। गोश्त को बिल्डिंग, रेस्टोरेंट, छत पर फेंकने की सूरत में सील किया जाएगा। चील को मारने के लिए हवाई फायर किया जा सकता है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तजावीज़ एडमिनिस्ट्रेटर को मंजूरी के लिए भिजवा दी। हुकूमत ने चील गोश्त की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला कर लिया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर ने चील को मारकर हिकमत अमली अपनाने के लिए तजवीज तलब कर ली। चील को मारकर मुर्दा लेकर आने वाले को 1000 रुपए बतौर इनाम देने की तजवीज दे दी गई। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर फाइनेंस को आइंदा माली साल के बजट में रकम मुख्तस करने की हिदायत जारी कर दी गई। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर की तजवीज के मुताबिक मुतल्लिका एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर और एमओ रेगुलेशन की तस्दीक के बाद रकम का इजरा किया जाएगा। इंसानी जान महफूज बनाते हुए चील को मारने के लिए हवाई फायर किया जा सकता है। गोश्त के टुकड़ों को बिल्डिंग, रेस्टोरेंट, होटल, छत पर फेंकने की सूरत में सील किया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी इम्तिहान लेने में नाकाम हो गई। सबसे कम सवालिया पेपर जिला लाहौर में डाउनलोड किए गए। लाहौर पैक की आउटलाइन के मुताबिक आखिरी नंबर पर रहा। एजुकेशन अथॉरिटी का स्कूल सरबराहान को डिफॉल्टर लिस्ट में डालने का फैसला। तमाम सरबराहान को आज सवालिया पेपर्स स्कूल लिंक से डाउनलोड करने की हदायत की गई है। एजुकेशन अथॉरिटी इम्तिहान लेने में नाकाम। सबसे कम सवालिया पेपर जिला लाहौर में डाउनलोड किए गए, जबकि एजुकेशन अथॉरिटी का स्कूल सरबराहान को डिफॉल्टर लिस्ट में डालने का फैसला। तमाम सरबराहान को आज सवालिया पेपर स्कूल लिंक से डाउनलोड करने की हदायत है। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का ओहदा संभालते ही अलसुब फील्ड ऑपरेशन। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की सरबराही में टीमों की शहर के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी। हजारों लीटर दूध और बदबूदार गोश्त तलब कर दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने ओहदा संभालते ही अलसुब से ही फील्ड में मुतहरक हो गए, जबकि 2000 लीटर मिलावटी दूध तलब करके भारी जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने बकर मंडी में मुर्दा जानवरों का गोश्त बेचने वाले माफिया के खिलाफ भी ग्रैंड ऑपरेशन किया है। 2000 किलो मुजरे सेहत और बीमार जानवरों और जायदुल मियाद गोश्त बरामद करके पेमको भट्टी में जलाकर तलब कर दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी ने अफसरान और तमाम इन्फोर्समेंट टीमों को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी रखने का हुक्म दिया है। सिविल लाइंस पुलिस ने चीनी बाशिंदों से मोबाइल फोन छीनने वाले मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। एसपी सिविल लाइंस का कहना है कि मुलजमान को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया है। सिविल लाइंस के थाने सिविल लाइंस में एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और कारकर्दगी हुई है, उससे आगाह करना है आवाम को और आपके तवज्जुह से। 3 तारीख को एक वक़ुआ होता है दिन के 1 बजे, जिसमें हमारे दोस्त मुल्क जो नेबर हैं उनसे वहाँ से आए हुए टूरिस्ट जब लाहौर में आते हैं, इस्लामाबाद में ये रहते हैं, वैसे अपना काम करते हैं, लाहौर में आते हैं और एक निजी रेस्टोरेंट जो मॉल रोड पे है वहाँ पे बाहर खड़े होते हैं तो 2 नामालूम अशखास जो हैं इनसे मोबाइल फ़ोन स्नैच करते हैं। ये उसी वक्त ही पुलिस रिस्पॉन्ड करती है और टीम्स तश्कील दी जाती हैं, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस टीम होती है, टेक्निकल टीम होती है और सर्विलेंस कैमरास को चेक करने वाली टीम होती हैं। वो अंडर द डायरेक्शंस ऑफ डीआई साहब, आईजी साहब और सीएम साहब की तरफ से ये डायरेक्शंस आती हैं कि इस केस को हाईलाइटेड है और इस केस को सेंसिटिव है, इस केस को ट्रेस किया जाए। इसमें ये जो तमाम टीम्स हैं, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस टीम जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता जो लोग हैं उनको इंटेरोगेट करती है, जो टेक्निकल टीम है वो कैमरास को चेक करती है और डाटा जो जियो फेंसिंग का है उसको चेक किया जाता है और जो सिविल लाइंस थाने की टीम है वो इस केस को ट्रेस कर लेती है। ये जो 2 मुल्ज़िमान हैं ये पकड़े जाते हैं पंजाब और केपीके की बाउंड्री से और इनसे तकरीबन कोई 10 मोबाइल फ़ोन और माल मसरूका जो जिसमें नकदी भी है वो रिकवर किया। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के नाम लिए बगैर साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर सख्त तनकीद। कहा कि ऐसे खलंजे शख्स को लाया गया जिसे मुल्क को मईशत और आलमी ताल्लुकात का कुछ पता नहीं था। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में पार्टी कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। डेरा गाजी खान डिवीजन की 15 कौमी असम्बली जबकि 30 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लीगी उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वक्त को बुरा नहीं कहना चाहिए। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को मुसीबतों से बाहर निकाला जाए। मुल्क व मिल्लत की तरक्की का मिशन लेकर सियासत में आए हैं। अपने हल्के से फिर अपने ज़िले के बाद फिर अपने सूबे की और सूबे के बाद फिर अपने मुल्क की, तो ये तो वहाँ तक मामला जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो भी इसमें अपना कदम रखे, अपनी उसका आगाज़ करे अपनी कैरियर का सियासी फील्ड में, तो वो
यही नीयत लेकर आए तो इंशाअल्लाह फिर पाकिस्तान की तकदीर क्यों नहीं बदलेगी। साबिक वजीर आजम ने कहा कि अवाम की खिदमत करें तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है। रियासत मदीना कहने वाले को खुद रियासत मदीना का नहीं पता था। अवाम को किस्से और कहानियां सुनाई गईं। रियासत मदीना, लेकिन रियासत मदीना में क्या होता था उसकी कुछ खबर ही नहीं है। अपने सियासत को चमकाने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए रियासत मदीना, और फिर रियासत मदीना का नाम लेते लेते थकने ना थकने वाले का अभी आप सुन रहे हैं सारे किस्से और कहानियां उसकी। कायद नून लीग का कहना था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने का इल्जाम लगाकर निकाला गया। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर हैं। इल्जाम हम पे लगाते हो कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली और सजाएं हमें दिलवाते हो, और फिर कहते जी कि बिजली की कीमतें बढ़ गई। बिजली की तुम 60 अरब रुपए खा जाओगे कौम का, तो बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा फिर। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के 60 अरब रुपए खाओगे तो बिजली महंगी नहीं होगी तो क्या होगा। हम इक्तिदार नहीं अवाम की भलाई चाहते हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून और IPP के रहनुमाओं की एक और मुलाकात। ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह और अय्याज सादिक ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की है। मुस्लिम लीग नून का वफ्द जहांगीर तरीन से मिलने उनकी रहायशगाह पहुंचा। वफ्द में ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह और अय्याज सादिक शामिल थे। लीगी वफ्द ने जहांगीर तरीन और अरुण चौधरी से मुलाकात की। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात के बाद फॉलो अप मीटिंग में सीट एडजस्टमेंट वाले हलकों के हवाले से गुफ्तगू हुई। इस मौका पर IPP के सीनियर कायदीन इसाक खाकवानी और नुमान लंगड़ियाल भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट पर पहले ही उसूली इत्तिफाक हो चुका है। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी में सेहत सहूलत प्रोग्राम से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान, वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अख्तम, डॉक्टर अली रज़ाक की शिरकत। वफाकी वजीर सेहत ने कहा कि वफाक प्रोग्राम से मुतालिक पंजाब हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करेगा। जबकि 33वें इजलास में वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर अली रज़ाक, डॉक्टर मोहसन अली शाह की शिरकत। इजलास में सेहत सहूलत प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया गया। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि वफाक सेहत सहूलत प्रोग्राम के हवाले से पंजाब हुकूमत से ताउन करेगा। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी की क़यादत में काबीना ने सेहत कार्ड के हवाले से इनकलाबी इक़दाम उठाए, अहम फैसले करके अभी भी सेहत सहूलत प्रोग्राम में मौजूद खराबियों को दूर किया जा रहा है। वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर की ज़ेरे सरबराही डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड्स के सेक्रेटरीज़ की कॉन्फ्रेंस। गैर रजिस्टर्ड ब्यूटी क्रीमों, टीकों और अद्वियात पर पाबंदी आयद ड्रग इंस्पेक्टर्स को क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड्स के सेक्रेटरीज़ की कॉन्फ्रेंस वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर की सरबराही में मुनक़द हुई। इजलास में गैर मियारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के खिलाफ कार्रवाई पर अजरा की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। डॉक्टर जमाल नासिर ने सेक्रेटरीज़ को अहकाम जारी किए कि गैर रजिस्टर्ड ब्यूटी क्रीमों समेत रंगत गोरी करने वाली इंजेक्शंस और अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ किया जाए। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि ये क्रीमें, अद्वियात, टीके स्किन कैंसर और दीगर पेचीदा बीमारियों का बायस बन रही हैं। घिनौने धंधे से वाबस्ता अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी का इजलास। हलाल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल लाजमी बनाने का फैसला। मार्केट में मौजूद हराम प्रोडक्ट्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत कैंप ऑफिस में पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी का इजलास हुआ। DD फूड अथॉरिटी, आसिम जावेद, लाइफ स्टॉक के अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में पंजाब हलाल डेवलपमेंट एजेंसी की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वज़ीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि हलाल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लाजमी यकीनी बनाया जाए। हराम प्रोडक्ट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाए। फूड इंस्पेक्टर्स की वर्कशॉप मुनक़द करके उनको क्रैकडाउन करने के मुतालिक ट्रेंड किया जाए। सूबाई वज़ीर ने हदायत की कि मीडिया के जरिए आवाम में आगाही भी फैलाई जाए। लोगों को बताया जाए कि 1 से 10 लाख जुर्माना हो सकता है, बल्कि जुर्माना और कैद दोनों भी हो सकते हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल के अजाले में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। IG पंजाब ने अफसरान को वार्निंग जारी कर दी। मसाइल के फौरी अजाले के लिए अहकाम दिए। IG पंजाब उस्मान अनवर ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी लगाई। इस मौका पर उन्होंने शहरियों के मसाइल के अजाले में ताख़ीर पर इजहार बरहमी किया और शहरियों की दरख्वास्तों के अजाले में दानस्ता ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त न करने का कहा।
ایپتھلمولوجی سوسائٹی پاکستان کی انٹرنیشنل کانفرنس جاری. امریکہ برطانیہ سمیت 25 ممالک سے 40 سے زائد ماہرین امراض چشم کی شرکت. افتتاحی تقریب میں پروفیسر لطیف چودھری، پروفیسر جلیل الدولہ، پروفیسر حسین احمد خاقان، پروفیسر معین، پروفیسر ایس تنرنج اور دیگر نے اظہار خیال کیا. کی 3 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس پی سی ہوٹل میں جاری ہے. پروفیسر حسین احمد خاقان نے افتتاحی تقریب میں کہا کہ کانفرنس میں دنیا بھر کے ماہرین اپنے تجربات شیئر کر رہے ہیں. I think I did in last 2 years. It's the history of Pakistan that we did 2 back-to-back international conferences, and these 2 back-to-back conferences were after 16 years. After 16 years when we had the international conference. پروفیسر محمد معین کہتے ہیں کانفرنس کا مقصد جدید رجحانات متعارف کروانا ہے. OSP is working hard to get things moving further so that we can collaborate more on the international forum and the national forum so that we can get into higher positions. پروفیسر عبدالقیوم نے کہا آفتھالمولوجی سوسائٹی پاکستان 66 برس سے خدمات سر انجام دے رہی ہے. It is befitting to remember today the founding fathers of OSP who had the vision to create a professional organization back in 1957 in this historic city of Lahore in Patiala Block, New Hospital, King Edward Medical College, now the university. پروفیسر ایس نتراجن کا کہنا تھا علاج کے جدید رجحانات کا فروغ ترجیح ہے. Our mission of Asia Pacific Ophthalmic Trauma Society is to build a network and team of eye care professionals with special interest in ophthalmic trauma to advance the clinical care, science and research in ophthalmic trauma. پروفیسر جلیل الدولہ نے کانفرنس کے انعقاد کو سراہا. We are very fortunate today that we have amongst us some of the most distinguished persons in ophthalmic specialty. پروفیسر لطیف چودھری نے کہا کہ نوجوان ماہرین کو سیکھنے کا موقع ملے گا. Our seniors realized these developments and with the intent that our new generation wasn't left behind. کانفرنس میں شریک امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، UAE سمیت بیرون ممالک سے آئے ماہرین امراض چشم کو یادگاری شیلڈز اور اسناد سے نوازا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42. انٹرنیشنل والنٹیئرز ڈے کی مناسبت سے منعقدہ کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم چیلنج قصور کی گرلز ٹیم نے جیت لیا. گورنر پنجاب لیگ الرحمان نے اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مقابلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی ٹیموں میں انعامات بھی تقسیم کیے. کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز مقابلوں کی اختتامی تقریب ایمرجنسی سروسز اکیڈمی ٹھوکر نیاز بیگ میں ہوئی. گورنر پنجاب لیگ الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. مقابلے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی ٹیمز میں نقد انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. تقریب میں سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر، CEO ٹوٹل پارک کو آصف اقبال سمیت مختلف کمپنیز کے مالکان بھی شریک ہوئے. چیلنج کا انعقاد 5 سے 7 دسمبر تک ایمرجنسی سروسز اکیڈمی میں ہوا. مقابلے میں پاکستان کے مختلف اضلاع، مختلف تعلیمی اداروں اور چین کی ٹیم سمیت 59 ٹیموں نے حصہ لیا. تقریب سے خطاب میں گورنر پنجاب لیگ الرحمان کا کہنا تھا یونیورسٹیز میں ایمرجنسی ٹریننگ کے کریڈٹ آورز شامل کیے جائیں گے. آنے والی حکومت کو میں بہت تاکید کروں گا اور یہی چاہوں گا کہ والنٹیئر سروسز کو کا دائرہ کار بڑھانا چاہیے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے بہت بڑی تعداد اسکولوں سے باہر بچوں کی ہے اور ہمیں والنٹیئرز کی جو کریڈٹ آورز کا سلسلہ شروع کیا گیا اور اس کو انشاءاللہ بڑھائیں گے. اس کریڈٹ آورز کو جو یونیورسٹیوں میں بھی لیا جا سکے گا اور اسکول میں بھی جن کو اپریشیٹ کیا جا سکے گا. ڈاکٹر رضوان نصیر نے کہا ریسکیو نے 7000 سے زائد کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم کو ٹرین کیا. چاہتے ہیں یونیورسٹیز کے طلبہ تربیت حاصل کریں. اس سفر میں جہاں پہ آج ہم ان کو اکنالج کر رہے ہیں، اسی طرح سے یہ جو ہمارے بڑے یونٹس ہے، انڈسٹری ہے، اگر ساتھ مل کر ایک اس سفر کا آغاز کر لے تو آپ سوچیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر ایک انڈیویجول یہ شروع کر کے یہ کر سکتا ہے، اگر سارے اس قسم کے ادارے ملنا شروع کر دیں تو کیا ہم چینج اور بہتری کی طرف نہیں جا سکتے؟
मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करने वाली खवातीन कामयाबी पर खुशी से निहाल हो गई। बहुत कुछ हमने सीखा, इंसानियत की खिदमत करना हमने सीखा, यहीं से असल दर्स हमें रेस्क्यू स्टेशन से ही मिला, स्पेशली हमारे टीचर्स जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत कुछ सीखा, सबसे पहला इंसानियत का दर्स सीखा यहाँ से। दूसरी और तीसरी पोजीशन गुजरांवाला की टीमों ने हासिल की, जबकि पहली पोजीशन कसूर से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की टीम ने हासिल की। कैमरामैन रानाजर के साथ वकास अहमद, सिटी 42। बैंक ऑफ पंजाब के ज़ेर इत्तमाम TPL इंश्योरेंस के ताउन से तकरीब का इनेकाद किया गया। जफर मसूद, अमीनुद्दीन, थॉमस नजीर की शिरकत। किसानों में फसलों की इंश्योरेंस की रकम चेक की सूरत में तकसीम की गई। बैंक ऑफ पंजाब के ज़ेरे तमाम TPL इंश्योरेंस के ताउन से फसलों की इंश्योरेंस अदायगी की तकरीब हुई। CEO TPL इंश्योरेंस अमीनुद्दीन, दी बैंक ऑफ पंजाब के सदर CEO जफर मसूद, बैनुल अक़वामी कंपनी पियोला के CEO थॉमस नजीर शरीक हुए। तकरीब का मकसद ज़रई शोबे की पायदारी, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए माली शोबे और ज़रई शोबे के मोबैन इश्तराक को उजागर करना था। जफर मसूद ने कहा, काश्तकार बरादरी को दरपेश ज़रई चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअज़म है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये शेयर करते हुए आपसे कि हमने जो है सिर्फ 2 मिलियन रुपए का प्रीमियम दिया था और उसके अगेंस्ट जो इंश्योरेंस के क्लेम आए हैं वो 17 मिलियन आए हैं फॉर 42 फार्मर्स फॉर दिस सीजन अलोन, जहां हमने इसको टेस्ट की बेसिस पे किया था। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। अगर हम इसको स्केल करेंगे तो हमारे फार्मर्स के लिए कितनी इसमें एक हेल्प मिल सकती है। अमीनुद्दीन का कहना था, बैंक ऑफ पंजाब किसानों के महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दामात उठा रहा है। इंश्योरेंस के क्लेम दिए जाते हैं और ख़ास तौर पे सिर्फ उन लोगों को नहीं दिए जाते जो बड़े लोग होते हैं, बट फार्मर्स को जो ग्रास रूट लेवल पे हैं, जहां वाकई में नुकसान हुआ है और वाकई में वहां एक लॉस का इंसिडेंट है, तो उस लॉस को कम किया जा सकता है इंश्योरेंस पे आउट के तवस्सुल से। किसानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर बीमा दावों की अदायगी भी की गई। तकरीब में किसानों के लिए जदीद इंश्योरेंस मॉडल के आगाज और तरक्की के हवाले से तजर्बात भी शेयर किए गए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ठोकर नियाज बेग चर्च का इफ्तिताह कर दिया गया। डॉक्टर आशिर इलियास खान, प्रोफेसर महमूद याकूब, मकसूद महंगा की शिरकत। शुरका ने क्रिसमस की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया है। तज़ीन आराइश मुकम्मल होने के बाद सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ठोकर नियाज बेग का इफ्तिताह किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी PKU डॉक्टर आशिर इलियास, प्रोफेसर महमूद याकूब, मकसूद महंगा, पास्टर नियाज बेग ने शिरकत की। मेहमानों ने चर्च का इफ्तिताह किया। बच्चों ने मेहमानों का बग्गी और ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया, जबकि चर्च में खुदा की अजमत के उन्वान से तकरीब भी हुई। क्रिसमस की तैयारियों पर गुफ्तगू हुई। इस मौका पर अल्ताफ यूनस, फ़कीरुल्लाह बख्श, पास्टर हारून, अमानत सरदार और दीगर भी मौजूद थे। नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर मुस्तकबिल फ्राहम करने के लिए लेस्को के ज़ेर एहतमाम अंडर 23 खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए ट्रायल मैचेस। CSD लेस्को हेडक्वार्टर्स डाई मोहम्मद असगर और टेस्ट क्रिकेटर्स मोहम्मद इरफान, कोच एजाज शाह के दरमियान मुलाकात भी हुई। लेस्को की जानिब से नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर मुस्तकबिल फ्राहम करने के लिए अंडर 23 खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए ट्रायल मैचेस का इनेकाद किया गया। इब्तदाई ट्रायल्स में मुल्क भर से क्रिकेट खेलने वाले 270 खिलाड़ियों ने शिरकत की। डायमंड सुप्रीम फॉर्म के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो 2023 गवर्नर पंजाब ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। सैकड़ों फर्नीचर ब्रांड्स ने अपनी अशिया पर शहरियों को खुसूसी डिस्काउंट दिया है। डायमंड सुप्रीम फॉर्म ने एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो 2023 का इनेकाद किया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया और नुमाइश के इनेकाद को खूब सराहा। लोगों का इंटरेस्ट बड़ा पॉजिटिव है जी। हम सेकेंड टाइम यहाँ पे एग्जीबिशन कर रहे हैं और फर्नीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोगों की डिमांड होती है कि आपको एक एक्चुअल और जेन्युइन वुड में फर्नीचर मिले, तो हमने कोशिश की है कि हम जो जेन्युइन शीशम की हमारे पास प्रोडक्ट हैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले करें। नुमाइश में शहरियों ने भरपूर दिलचस्पी ली। 100 से जायद मारूफ फर्नीचर ब्रांड्स ने नुमाइश में अपनी अशिया रखी। फिर टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ जिद्दत जो है उसको एग्जिबिट किया जाता है, तो देख के खुशी हुई और आई विश ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वेल, और मैं चाहता हूँ कि सबके लिए बेहतरी के मौके पैदा हों। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो में शहरियों को 40% रायत पर फर्नीचर मुहैया किया गया। शुरका ने नुमाइश को डायमंड सुप्रीम फॉर्म का बेहतरीन इकदाम करार दिया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42 लाहौर। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम वाबला टाउन कैंपस में प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया। बीकन हाउस के अव्वल से पंजम जमात तक तुलबा ने शिरकत की।
बीकन हाउस स्कूल सिस्टम वापटा टाउन कैंपस में ई सुपर ई स्टीम प्रोजेक्ट्स की नुमाइश मुनक्किद की गई। बीकन हाउस के पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। हेड ऑफ बीकन हाउस स्कूल नैयर नवीद कुरैशी, कोऑर्डिनेटर साइमा सलमान ने नुमाइश की सरबराही की। हमारे पास रेड प्लैनेट में पानी नहीं होता, तो इसके लिए मैंने एक वाटर एक्सट्रैक्शन और इरिगेशन सिस्टम बनाया है, और हमारे पास एक फ़ोन भी है जहाँ पे हम मार्स वगैरह से बात कर सकते हैं। हेलमेट्स हैं हमारे पास जाने के लिए स्पेस, और हम लोगों ने ये स्टेशन भी बनाया है। My stall is about my stall is related to arts. For example, you can look at this bean bag. I have bean bags, squishy balls, pencil toppers, and much more things related to art. My stall is about custom stickers. I'm making 3 sizes: big, small, and medium. They are custom made. The price of the large one is 50 rupees, the medium is 30 rupees, and the small one is 20 rupees. Today I am here for the SST Super STEAM project, and we are making homemade things to sell, and we will learn about budget. बच्चों ने खूबसूरत क्राफ्ट्स, प्लांट्स और खाने के स्टॉल्स लगाए। असातिज़ा का कहना था कि ऐसी नुमाइश से बच्चों को सीखने का मौका मिलता है। ये हमारा ई सुपर ई स्ट्रीम प्रोजेक्ट एक इनिशिएटिव है बीकन हाउस का, जिसमें हम ये ना सिर्फ इनको हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक किया हुआ है, जिसमें आर्ट्स, म्यूज़िक, इनका साइंस सब्जेक्ट्स, इनका उर्दू और मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स की इंटीग्रेशन है। और ना सिर्फ ये कि बच्चों ने अपने इन सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके अपने नॉलेज की एक एप्लीकेशन की है, उसके साथ साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं वो हम समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नुमाइश में बच्चों ने एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी स्टॉल्स लगाए। असातिज़ा समेत वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। PHA के ज़ेर एहतमाम जिला निपाक में गुले दाऊदी की नुमाइश का चौथा रोज़ रंग बिरंगे खूबसूरत फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज़। एग्जीबिशन बहुत अच्छी है, बड़ा रिफ्रेशिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, स्पेशली वर्क प्लेस पे लोगों को। मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है एक्टिविटी, और मैं सोच रही थी कि मैं अपनी मदर इन लॉ को भी लेके आऊँगी, बिकॉज उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है। ये एग्जीबिशन बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत रंग जो है हमें चारों तरफ नज़र आ रहे हैं। शहरियों का कहना है रंगारंग फूलों की नुमाइश इतनी शानदार है कि अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। हर साल ये नुमाइश जो इस पार्क में लगती है वो देखने आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर साल इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मुझे मुख्तलिफ़ रंगों के फूल देखना, मुख्तलिफ़ रंगों फूलों की खुशबुएँ और ये जो हवा में ताजगी का एहसास है, ये बहुत अच्छा लगता है। बच्चे, बूढ़े और मर्द ख़वातीन सभी हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दिए। ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है ना, देयर सो मेनी कलर्स, द विंड और ये फूल और ये सब चीज़ें बहुत अच्छा है। आई जस्ट विश दे आर इन आवर हाउस। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।